हेलो साथियों, राम राम जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको एलसीएम एससीए पढ़ाने वाला हूँ। ये लास्ट क्लास होगा, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल हो। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, एसआई, बैंक, रेलवे के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पर शेयर करके इसको भी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। यदि मासा 4 है तो लासा याद कीजिए। देखिए 720 है ना, 720 90 इंटू 8 आता है। 90 मतलब 9 का मल्टीपल 180 हो जाएगा। ये हो गया ट्रिक से। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट कैसे किया जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, मैंने 720 लिखा। मासा इसका 4 है, मैंने 720 से 4 से भाग कर दिए। 18 चौक 72, 180 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 12 है, उस संख्याओं का क्या होगा? पहला अनुपात 3:4 है, यह 12 है। 12 3 36, फिर मैंने 12 चौक 48, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। 3:4 है ना, 12 चौक 48, 12 चौक 36, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है। इनका एचसीएफ 6 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, फिर एचसीएफ 6 है, मैंने गुना कर दिया। इकाई के अंक देखिए, हमें पता है, देखिए हमें पता है 3 1 के 3, 3 6 18, 8 लास्ट में हो जाएगा। 8 ये किस ऑप्शन में है? ये हो जाएगा पहला। अब देखिए एक और भी कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल देखिए, 11 का मल्टीपल ये हो जाएगा 858। अब देखिए अगर देखिए प्लस, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि मासा 4 है तो उन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, इसका देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है ना, 3 इंटू 4 करोगे आ जाएगा 12। 12 लासा, मासा 4 है, 12 चौक 48। फिर से बता दें कैसे किए, मैंने कुछ नहीं किया है। पहले क्या प्रश्न पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 4 है तो लासा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, इसमें आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 4 करोगे 12 हो जाएगा, और मासा 4 दिया है, 12 चौक 48 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि इनका एलसीएम 75 है तो मासा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, मैंने 5 इंटू 3 किया, 15 हो जाएगा। मैंने इसका देखो मासा 75 है, 75 से मैंने भाग कर दिए 15, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जी। फिर से समझा दूं, कुछ नहीं किए हैं। दो संख्याओं का अनुपात है 5:3 है, 5 इंटू मैंने 3 किया, 5 इंटू 3 करोगे आ जाएगा 15, और इसका एलसीएम क्या दिया है 75। मैंने 75 से मैंने 15 से भाग किए, 5 आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और इनका एलसीएम 180 है। दूसरी संख्या क्या ज्ञात की? कुछ नहीं करना है, इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 13,
किसी भी दी गई संख्या का एलसीएम सदैव उनके एचसीएफ का एक गुणज होता है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे एचसीएफ दिया है, उनका जो एलसीएम होता है उसके गुणज होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं आपको न समझाता हूँ। 3 संख्याओं का एचसीएफ 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता? समझे मैं क्या कह रहा हूँ? 18 है, किससे भाग नहीं हो सकता? देखो 18 72 से भाग हो जाएगा, 18 चौक 72। अब देखिए 90 से भाग हो जाएगा, 108 से भी भाग हो जाएगा, लेकिन जानते हो एक चीज नहीं होगा। किससे नहीं भाग हो जानते हो? 81 से भाग नहीं होगा 18। अब देखिए अगला प्रश्न 81 इसमें हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या प्रश्न है? किसी भी दी गई संख्या का एचसीएफ सदैव उनके एचसीएम का एक गुणज खंड होता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? जैसे इसे दी गई संख्या हो, एचसीएफ दी गई संख्या हो, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उनका एक फैक्टर होगा। कैसे? देखिए पहला एग्जाम्पल के हिसाब से 3 संख्याओं का एलसीएम 180 है। निम्नलिखित कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता? समझे? इसका कहना यह है कि 180 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अब देखिए 18 180 का मल्टीपल है, ये तो हो जाएगा। 9 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, लेकिन 27 इसमें हो जाएगा। 27 नहीं है। कैसे जानते हो? प्लस पहले फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 संख्याओं का एलसीएम 180 है। इनमें में से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकता? मतलब 180 का गुणनफल नहीं, गुणनखंड नहीं हो सकता। 180 देखो 18 के मल्टीपल है, 12 भी है 18 का मल्टीपल, 9 भी है मल्टीपल, लेकिन 27 जो है 180 का मल्टीपल नहीं है। अब देखिए अगला, देखिए प्रश्न क्या दिए है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नंबर 16, अगर आपको कभी भी भिन्न का एचसीएफ निकालना है, पहले आप ऊपर का अंश का एचसीएफ लीजिए, फिर हर का एलसीएम लीजिए। समझे? अगर मैं आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर आप अंश का एचसीएफ लीजिए और नीचे हर का एलसीएम लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन 14:15, 21:25, 28:50 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 14, 21, 28 का एचसीएफ 7 हो जाएगा। देखिए 7 14 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 28 भी कटेगा। अब देखिए 7 14 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए अब मैंने आपको एलसीएम लेना है। किसका लेना है? हर का लेना है। 15, 25, 50 का एलसीएम हो जाएगा 150। 150 देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 240 है और एचसीएफ 12 है। एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है। दो संख्याओं का एलसीएम 240 है, 240 है और एचसीएफ 12 है। मैंने 12 से 48 से भाग किए, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 हो जाएगा। 140 ये 4 से भाग करोगे आ जाएगा, जानते हो 60 हो जाएगा। फिर से समझा दूं? कुछ नहीं करना है। सबसे आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। दो संख्याओं का एलसीएम 240 है और इनका एचसीएफ 12 है।
यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, आसान तरीके आपको मिल रहा है। यह 12 है, 12 से कटने वाले 12 पंचे 60, सी नंबर हो जाएगा 60। 60 देखिए 240 से भी कट रहा है, 12 से भी कटता है, 48 से भी कट रहा है। वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन अवश्य लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।